हेलो बच्चों, आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। हमने फीटल मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्म और जो ओवा होते हैं वो दोनों फ्यूज होंगे। या तो यहाँ पर फ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद ये भी रहता है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में टेक प्लेस करता है। कहाँ करेगा, फेलोपियन ट्यूब में टेक प्लेस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे का कि मैकेनिज्म्स की अगर बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें स्पर्म कहाँ पहुँचता है, यूट्रस। यूट्रस से बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से ओवा रिलीज होगा। यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से स्पर्म आएगा। स्पर्म इसके साथ कंबाइन करता है, फ्यूज होता है। तो जो फ्यूज प्रोसेस होता है उसको क्या बोल देते हैं, उस चीज़ को फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म क्या है, यूट्रस से होते होते, वेजाइना से होते होते यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ से ओवा रिलीज होता है, दोनों कंबाइन करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये हमको ये याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है कि यहाँ पर मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ये होता है कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसके। अब स्ट्रक्चर में ये क्या है, यहाँ से स्पर्म ऐसे आएगा तो स्पर्म यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ओवा यहाँ से रिलीज हो गया। यहाँ पर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये वेजाइना प्रोसेस है, ये कैर्विक्स कहलाता है। ये मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, और ये ओवरी है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने इन्हें क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। उसके आगे का जो हिस्सा होता है जहाँ पर जॉइंटेड होते हैं दोनों, उसको एम्पला बोला जाता है। ये जो ट्यूब होती है इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फंडस है, कौन सा हिस्सा है, ये फंडस कहलाता है। अब ये आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे पढ़ेंगे अराइवल ऑफ स्पर्म एंड दियर कैपिसेशन। तो यहाँ पर स्पर्म ओवा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो स्पर्म कहाँ, अब स्पर्म को डिपॉजिट अगर करना है तो उसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्सेस रूल अप्लाई करना पड़ता है। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस रूल अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो स्पर्म कहाँ डिपॉजिट करेंगे, वेजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। किसके द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा या कोइटस के दौरान। तो स्पर्म जब यूट्रस में रिलीज होता है तो वो कैर्विक्स से होते हुए, कहाँ, कैर्विक्स से होते हुए, किसके जरिए, कैर्विक्स से होते होते धीरे फिर कहाँ पहुँचेगा, उसके बाद फिर पहुँचेगा आगे ओव्यूलेशन शुरू होता है। जब ये स्पर्म रिलीज हो जाता है तो ओवा भी रिलीज हो जाता है। तो ओवा कहाँ से, ओवरी से रिलीज हो रहा है। तो ओवरी से जब रिलीज होता है तो दोनों क्या करते हैं, स्पर्म क्या करता है, फिर यूट्रस से कहाँ पहुँचेगा, वेजाइना, वेजाइना से कैर्विक्स, कैर्विक्स से फिर यूट्रस पहुँचेगा। तो इसमें से केवल 5% जो होते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, केवल यूट्रस तक पहुँच पाते हैं। 95% क्या हो जाते हैं, वो वेजाइना में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना। उसके बाद यह स्पर्म क्या होता है, ये स्पर्म बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करता है, रुकावटों को फेस करता है और फिर पहुँचता है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एक वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अब ये सीलिया फेलोपियन ट्यूब में है, कहाँ, ये सीलिया फेलोपियन ट्यूब में है। तो यहाँ पर स्पर्म क्या रहता है, फेस नहीं कर पाता, अनेबल, मतलब उस रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इमोबाइल हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, उसको कैपिसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिसेशन बोला जाता है। ये हमको याद रखना है। उसके बाद कैपिसेशन होता क्या, स्पर्म कैपिसेशन के 3 फीचर्स। पहला ये होता है जब स्पर्म वहाँ पहुँचता है तो उस समय कैल्शियम क्या करता है, इनके बॉडी में ज़्यादा इंटर कर लेता है। तो ये आयंस करते हैं क्या, ये विस्कस फ्लूइड होते हैं। क्या करते हैं, विस्कस फ्लूइड किसके होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में के जो ग्लैंड्स होते हैं वो विस्कस फ्लूइड बनता है जिसमें कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम कहाँ, स्पर्म में एंटर करते हैं। अब आयंस अगर इंक्रीज हो, आयंस की अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है लगातार तो क्या होगा, स्पर्म का मोटिलिटी भी बढ़ जाता है, मतलब रन करने की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाएगा। अगर कैल्शियम नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा, मोटिलिटी स्लो होती जाएगी और स्पर्म वहीं का वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके बाद होता है कि यहाँ पर अगर मूवमेंट, टेल की जो मूवमेंट होती है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा तभी जाकर के क्या कर सकता है, मूवमेंट करेगा और फिर जाकर के ओवा तक पहुँचेगा। उसके बाद स्पर्म जब ओवा तक पहुँच जाता है तो उसका जो हेड रीजन होता है, क्या होता है, स्पर्म का जो हेड रीजन होता है उसमें क्या होता है, एक्रोसोम। उसके देखेंगे तो लेयर के जस्ट नीचे एक्रोसोम पाया जाता है। अब ये एक्रोसोम जब
स्पर्म का जो लेयर होता है लॉस हो जाता है तो एक्रोसोम धीरे धीरे नजर आने लगता है। ये एक्रोसोम जो होते हैं इनमें एंजाइम्स ये रिलीज करता है। क्या करता है? ये एंजाइम्स रिलीज करेगा। क्या करेगा? एंजाइम्स। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर स्पर्म को एंट्री करना है कहाँ पर, ओवा के अंदर, तो क्या रोल अप्लाई करना पड़ता है, क्या रोल प्ले करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉम्पेबिलिटी के दौरान स्पर्म जब ओवा को सबसे पहले चेक करता है, क्या ओप्लाज्म की बात की जाए तो ओवा के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ओप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवेशन, सबसे पहले ओवा क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो ओवा अगर एक्टिवेट होता है तो उस समय एक्रोसोम जो होता है कि एंजाइम्स रिलीज करता है जिसको लाइसिन बोलते हैं या हाइलोनिडेज भी बोला जाता है। ये ठीक है। अब ये क्या करेगा? ओवा का जो कोरोना रेडिएटा होता है उसको डिसॉल्व करता है। क्या करता है? डिसॉल्व करता है और फिर जोना लाइसिन के साथ ये जुड़ता है। तो यहाँ पर एक्रोसिन एक डिसॉल्व क्या करता है? फिर एक्रोसिन किसको डिसॉल्व करेगा? जोना पेलुसिडा। क्या? ठीक है, जहां से एंट्री पॉइंट होता है उसको। तो यहाँ पर दो एंजाइम से, पहला क्या है? हाइलोनिडेज जिसको लाइसिन बोलते हैं। ये कोरोना रेडिएटा को, ओवा की जो कोरोना रेडिएटा है उसको डिसॉल्व किया। उसके बाद जो दूसरा होता है जोना लाइसिन के साथ ये जुड़ करके एक्रोसिन। अब ये एक्रोसिन क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को फिर ये डिसॉल्व करेगा और फिर एंट्री पॉइंट पर, केवल कहाँ पर? केवल एंट्री पॉइंट पर जहाँ से इसको इंटर होना है वहाँ पर। अब कुछ ऑथर ये भी कहते हैं कि स्पर्म को कॉम्पेटिबिलिटी कराने के दौरान ओवम चेक भी करता है। क्या करता है? जो ओवम होता है वो चेक भी करता है। ओवा प्रैक्टिस करता है, रिलीज करता है कुछ केमिकल। क्या करता है? कुछ केमिकल। जैसे एक एग्जाम्पल की बात की जाए, फर्टिलिजिन। क्या? फर्टिलिजिन जो होता है ये चेक करता है। उसी के दौरान स्पर्म भी क्या करता है? एंटी फर्टिलिजिन रिलीज करता है। क्या करता है? एंटी फर्टिलिजिन। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ओवम है क्या रिलीज करता है? फर्टिलिजिन रिलीज करता है। और जो एंटी फर्टिलिजिन रिलीज बाय स्पर्म ये है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शंस होते हैं जिसको बोला गया लॉग की मेथड। क्या बोला गया? लॉग की मेथड। ये भी पूछ लिया लॉग की मेथड कैसा होता है यहाँ पर। तो हमको याद रखना है कि एक जो ओवम होगा वो क्या करेगा? वो रिलीज क्या करेगा? वो जो होगा फर्टिलिजिन रिलीज करेगा। और जो स्पर्म होगा एंटी फर्टिलिजिन। दोनों में इंट्रैक्शन होता है तब लॉग की मेथड बनता है। उसके बाद बात करते हैं जैसे जैसे स्पर्म जो होता है ओप्लाज्म के पास आता है, जोना पेलुसिडा धीरे धीरे क्या होता है? उसमें बदलाव होने लगता है और इम्परमेबल हो जाता है। मतलब क्या हो गया? केवल एक के लिए है, दूसरे स्पर्म के लिए नहीं है। और तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन बोला जाता है। इम्परमेबल हो जाता है उस स्पर्म के लिए, इतना याद रखना है। तो दूसरे स्पर्म जो होते हैं उनके लिए इम्परमेबल होगा। मतलब कहेगा भैया एंट्री नहीं, अब 1 किलो की एंट्री है। तो यहाँ पर दो स्पर्म नहीं, केवल एक ही स्पर्म क्या करते हैं? हमेशा कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर जब एक्टिवेटर जो ओवम होता है वो पहला क्या करता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। क्या करता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन को अब कंप्लीट करता है। ये याद रखना है। इसके बाद रिजल्ट ये होता है कि पोलर जो सेकेंड पोलर बॉडी जो इसके पास होती है वो एक्सट्रूडेड होती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है? ओवा मैच्योर होने लगता है और हैप्लॉइड फीमेल प्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस समय हेड के जो हेड है कहाँ? स्पर्म के पास। स्पर्म का जो हेड होगा उसमें से मिडिल पीस जो टेल होता है वो डिलीट हो जाता है या डिटैच हो जाता है। क्या होता है? डिटैच हो जाता है। हेड में क्या पाया जाता है? मेल प्रो न्यूक्लियस। ओवम के पास क्या है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट अगर बनाना है तो क्या रोल प्ले करना पड़ेगा? अब यहाँ पर धीरे धीरे मेल जो प्रो न्यूक्लियस होता है वो फीमेल प्रो न्यूक्लियस के पास आता है और फिर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा न्यूक्लियर की तरह, तो उसको डिसअपियर हो जाएगा। केवल न्यूक्लियस जो होते हैं, अब न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स केवल एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। ये हमको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कोरोना जो रेडिएटा होता है वो सेल्फिश जाइगोट के चारों तरफ बनने लगता है। जोना पेलुसिडा कुछ समय के लिए जोना पेलुसिडा डिसअपियर होने लगता है। फिर जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होता है। तो जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट में जो डिवीजन होता है इसे क्या बोलते हैं? क्लेवेज बोला जाता है। अब यह है कि फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। ये तो पहला ये होता है कि स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं। तो ये पहला सेल बना। क्या बना? पहला सेल किसका? ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा होता है कि इसमें होने लगता है नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोमल। क्यों? क्योंकि मेल से हमें एक्स स्पर्म मिला है, सॉरी
मेल से हमें हाफ स्पर्म मिला है और फीमेल से भी हाफ स्पर्म मिला, दोनों कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, मतलब केवल ये हो गया कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स केवल हाफ इंटर किए हैं, फुल नहीं, 2x नहीं, बल्कि क्या है x जो है क्रोमोसोम्स वही इंटर किए हैं, तो x x कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, 2x बना लेते हैं, हमको ये याद रखना है। दूसरा होता है यहाँ पर ये डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तीसरा रहता है फर्टिलाइजेशन ट्रिगर होगा तो क्लेवेज शुरू हो जाता है, तो क्लेवेज कब, जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है जाइगोट में, मतलब क्लेवेज शुरू हो गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है यही डिटरमाइन करता है सेक्स किसको, सेक्स को डिटरमाइन करता है कि एक्स स्पर्म एंटर हो रहा है कि वाई स्पर्म। हमेशा दो तरह के होते हैं, एक एक्स स्पर्म होता है, एक वाई। क्यों, क्योंकि मेल के पास दोनों ही एक्स होते हैं तो केवल ओवा एक बनेगा। अगर एक्स स्पर्म एंटर करेगा तो गर्ल्स का फॉर्मेशन होता है, अगर वही वाई स्पर्म अगर एंटर करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बॉय का। तो आज ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें इसके आगे के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।